नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक दोस्त ने यह सवाल पूछा है कि कोई शख्स अपनी बीवी को ये कहता है कि तू मेरे घर से चली जा, लेकिन दिल में नीयत यही है कि वो ना जाए, तो क्या उसके ऐसा कहने से कोई शरई हुक्म जो है उस पर लागू होगा या नहीं होगा? देखें, अगर तो उसकी नीयत इससे तलाक की है कि ये मेरे घर से चली जा, और नीयत उसके दिल के अंदर तलाक की है और बीवी चली गई, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। और जो सवाल के अंदर मसला पूछा गया कि वो कहता चली जा लेकिन दिल में नीयत यही है कि ना जाए, तो इस पर कोई शरई हुक्म नाफिज नहीं होगा। एक दोस्त ने यह सवाल पूछा है कि किसी बच्ची ने मुद्दत रिज़ात के बाद किसी औरत का दूध पी लिया, तो अब उस औरत के बेटे से जिसका दूध उस बच्ची ने पिया है उसका निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता? देखें, रिजाई बहन भाई उस वक्त बनते हैं जब मुद्दत रिज़ात में, यानी दूध पीने की जो 2 साल की मुद्दत है, 2 साल की उम्र से पहले पहले कोई बच्चा बच्ची दूध पी ले किसी औरत का, तो उस औरत के बच्चे उसके बहन भाई बनेंगे। और अगर 2 साल से बड़ी उम्र के किसी बच्चे ने बच्ची ने उस औरत का दूध पी लिया, तो ये हुर्मत रिज़ात जो है इससे साबित नहीं होगी। सवाल ये पूछा गया है कि एक इलाके में फासिक फाजिर गैर मुत्तबे शरीयत लोगों को निकाह के अंदर गवाह बना लिया जाता है या वकील बना लिया जाता है, तो क्या ऐसे लोगों के गवाही और ऐसे लोगों की वकालत से निकाह पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता? देखें, निकाह तो दुरुस्त हो जाएगा चाहे वकील और गवाह जो हैं वो बिदती हों, फासिक फाजिर हों, गैर मुत्तबे शरीयत हों, निकाह बहरहाल हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि निकाह के अंदर वकील और गवाह जो है वो नेक मुत्तकी लोगों को बनाया जाए।